आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया। तो इस लाइव पॉडकास्ट में आज के मेहमान हैं बिहार लोहार आदिवासी अधिकार मंच के गया के जिलाध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा और साथ में है समाज सेवी अमित राज। आप दोनों का विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट में स्वागत है। तो पहला सवाल लोहार आदिवासी अधिकार मंच के गया जिलाध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा से। इसी महीने की 3 तारीख यानी रविवार को आप जिला कार्यकारिणी की बैठक बुलाते हैं। एजेंडा था पटना के गांधी मैदान में प्रस्तावित लोहारों की महारैली की रूपरेखा पर विचार विमर्श का। ये बताया गया कि जिला कार्यकारिणी की बैठक थी, लेकिन इस बैठक में आप एक दूसरे मंच बिहार लोहार आदिवासी संघर्ष मंच के प्रमंडलीय अध्यक्ष उमेश विश्वकर्मा को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया। इतना ही नहीं, इस बैठक में गया के अलावे और भी आस पड़ोस के और भी जिले थे, जैसे कि औरंगाबाद और आपका जमुई शायद था, और 4-5 जिले बताए गए थे। मैं उन सबों के नाम अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहे हैं, लेकिन 4-5 जिलों के लोग थे प्रतिनिधि अलग अलग मंचों के। तो सवाल ये है कि जब ये जिला कार्यकारिणी की बैठक थी तो इसमें बतौर चीफ गेस्ट संघर्ष मंच के उमेश विश्वकर्मा को बुलाया जाना और फिर दूसरे जिलों के भी दूसरे मंचों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना, इसका क्या मतलब निकलता था? सबसे पहले आप विलेज लाइन चैनल और सभी लोहार भाइयों को भी नमस्कार। पहली बात है कि जो गुड्डू जी आपने पहला जो आपका सवाल है कि बतौर चीफ गेस्ट हमने जो कार्यकारिणी की बैठक की उसमें उमेश जी को बुलाया गया। हमने उमेश जी को नहीं बुलाया जी, उमेश जी खुद इच्छा जाहिर किए थे जी हमारे कमेटी में आने के लिए, हमारे कमेटी के लोगों से बात करने के लिए। हमने कभी उमेश जी को नहीं कहा कि आप जो है हमारे कमेटी में आइए बतौर चीफ गेस्ट। उन्होंने हमसे 3 बार उन्हें प्रयास किया मिलने का जी। एक बार जो है 9 अगस्त का कार्यक्रम उनका गया जिला में था और गया में विष्णुपथ के नजदीक में किसी होटल में था। उस समय हमको कॉल किए, वो जी नंबर कहीं से लेकर के कॉल किए कि भाई आपसे मिलना चाहते हैं। तो उस समय यहाँ सचदेव धाम में हमारी मुलाकात हुई उनसे जी, और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि भाई हम लोग आदिवासी संघर्ष मंच बनाए हैं जी, उसमें जो है आपका मंच अगर विलय कर जाता है तो अच्छी बात है। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, हमारे ऊपर कमेटी है, हम कमेटी के ऊपर नहीं है, कमेटी से सबसे विचार विमर्श कर लेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको जी। तो फिर उन्होंने जो है कहा ठीक है। हमने 13 अगस्त को हमारी बैठक हुई, कार्यकारिणी की बैठक हुई जी। उसमें हमने इस मुद्दे पर सबका राय लिया, विचार विमर्श किया। उसमें किसी का राय नहीं बना कि हमें उस बैनर के साथ मर्ज करना है, ठीक है। उसका कारण भी बताया गया जी। गया में 3 बार बैठक हुई आदिवासी संघर्ष मंच का जी। उसमें इस बैनर से न कभी सहमति लिया गया और न कभी इस बैनर का जो है उस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया, न वहाँ उस कार्यक्रम में उपस्थिति का अनिवार्यता समझा गया। इसके बाद अरवल जिला में जी लोग जो है परमंडलीय अध्यक्ष उमेश जी को बना दिया जी। वहाँ भी हम लोग से कोई न सहमति लिया गया, न हम लोग कहीं उपस्थिति अनिवार्य समझा गया जी। फिर जो उल्लासगंज में बैठक हुई जी, उल्लासगंज में भी नहीं। यानी सारे काम इन लोग अपने ही जो इनके जो व्यक्ति हैं या इनके जो विश्वसनीय व्यक्ति हैं जी, या जिन पर भरोसा विश्वास है उनको लेके चल रहे हैं। तो जब ये दूसरा बार जो हुई हमने ये हुलासगंज से जब आ रहे थे, बैजनाथ बाबू के माध्यम से इन्होंने हमको खबर दिया कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, मिल लेते हैं। उसमें जो यहाँ प्रमोद लड्डू भंडार का ऊपर रेस्टोरेंट है, वही हम लोग के बैठे थे। उसमें जो है एक सिवान जिला से इनका क्या नाम था, बुलेट शर्मा जी, बुलेट साहब जी, हाँ, अरे से उमेश जी थे, बैजनाथ बाबू थे, हमसे। तो उन्होंने कहा क्या हुआ आप लोग मीटिंग में? हम देखो मीटिंग हमने किया, मीटिंग में किसी की सहमति नहीं बनती है जी, कि भाई हमारे बैनर के साथ से मर्ज कर दिया जी।
और तो बोले कि तब ऐसा कीजिए कि आप जो है एक बैठक बुलाइए और उसमें हमको ही बुलाइए, इस बात को हम रखेंगे। हमने कहा कि भाई हमने तो सारी बात सबसे राय विचार कर लिया, विचार विमर्श के उपरांत किसी का राय बना नहीं जी। हम समझाने में जो है हम पूरी समझाने की कोशिश किया, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति का जो है आपके बैनर के साथ मर्ज करने का किसी का राय नहीं बना। उन्होंने कहा कि आप जो है एक मीटिंग कीजिए, इसमें हमको बुलाइए, हम आपके लोगों से बात करेंगे। तो हम बोला कि ठीक है बुलाते हैं, अगर समझाने में सफल हो जाएंगे तो हम जानेंगे कि भाई हम जो है सफल नहीं हो पाए समझाने में, आप अगर सफल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है जी। तो 3 तारीख को यानी 3 सितंबर को जी डेट तय किया गया। 3 सितंबर को जो है डेट तय गया, उसमें बतौर हमसे तो भाई कि इनको बुलाया गया है, 1 महीना पहले से हम निमंत्रण दे चुके हैं, ये अपने इच्छा जाहिर कर चुके आने के लिए जी। तो हमने इनको स्वागत किया कि भाई आए हैं तो भाई समाज के हैसियत से एक चीफ गेस्ट के रूप में हमारे हैं, परमंडल अध्यक्ष के हैसियत से उनको हमने नहीं आया कभी संबोधन किया, उनको हमने चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि के रूप में हम उनको जो है संबोधन किया है। ये नहीं हम उनको कभी कहा कि भाई ये परमंडल अध्यक्ष है, तो परमंडल अध्यक्ष का मतलब कि तो हमारा भी परमंडलीय अध्यक्ष हो जाते जी। तो हमने एक चीफ गेस्ट के रूप में इसीलिए उनको कहा कि एक मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कार्यक्रम का हिस्सा है आप, और जो भी है आप अपनी बात को रखिए। लेकिन जो उन्होंने अपनी बात को रखा उसमें एक भी व्यक्ति ने, हमको लगता है 80-85 व्यक्ति थे, एक भी व्यक्ति का कहीं कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया जी। यह इनकी बात से सहमत हुए, इनकी बात से संतुष्ट हुए, यहाँ तक कि मनोज जी भी जो है इनकी बात से सहमत नहीं हुए, यहाँ तक कि धनंजय विश्वकर्मा जमुई से थे वो भी जो इनकी बात से सहमत नहीं, किसी को जो है संतुष्ट नहीं कर पाए, अपनी बात से जो है ये किसी को जो है अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाए और लास्ट में जो है बिना निष्कर्ष का जो है बैठक समाप्त हो गया। और उसमें साफ हुआ कि नहीं भाई जो भी है आप अगर गृह मंत्री प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लेके आते हैं तो हम आपके नेतृत्व में चलने को तैयार हैं। अरे हमारा काम होने से मतलब है, चाहे जो संगठन कर दे। चलिए बात समझी जा सकती है कि आपने समय दे रखा था और वो चाहते थे कि आपसे बात करें और उनका इरादा था कि हमसे बात नहीं, हमसे नहीं, हमारे लोग हमारे जो पूरे जिले के जो कार्यकारिणी के मेंबर थे उनसे बात करने का इन्होंने इच्छा जाहिर किया था जी जी जी। तो हमने कहा ठीक है हम बैठक बुलाते हैं जी, आप आ जाइए। तो 3 तारीख को वहीं रेस्टोरेंट में प्रमोद लड्डू भंडार में तय हुआ था, बैजनाथ बाबू के सामने जी जी। उमेश विश्वकर्मा का एक आना अलग मकसद था, जिला कार्यकारिणी की बैठक से उनका कोई लेना देना नहीं था, उनका अपना एजेंडा था। वो चाहते थे कि लोहार आदिवासी संघर्ष मंच में लोहार आदिवासी अधिकार मंच का विलय करा दिया जाए, इस बाबत इसी एजेंडे के साथ वो वहां पर आए थे। तो क्या यह माना जाए कि जो आप लोगों की जो प्रस्तावित रैली जो पटना के गांधी मैदान में है, तो क्या इस बात को उन्होंने आश्वासन नहीं दिया था या कोई उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी कि ये जो मिशन है दोनों साथ मिलकर पूरा करें? हमारा तो कहना है गुड्डू जी की जो वहाँ थे आप भी थे, ये बात तो उन्होंने वहाँ बोला भी नहीं, ये तो आप ही बोल रहे हैं जी कि जो है मर्ज करने की बात, वहाँ तो मर्ज करने की बात एक शब्द उन्होंने जो है नहीं बोला संचारी के कार्यक्रम में जी जी। ये जो आप बोला अगर हमारी हम हो सकता है कि हम मिस्टेक हो गया होगा, हम नहीं सुने होंगे, लेकिन और भी लोग थे किसी को नहीं सुना है। ये तो आप बोल रहे हैं कि इस मकसद से आए तो अपना मकसद जाहिर करना चाहिए था उनको जी जी। मन की बात मन में रख करके चले गए, तो हम मन की बात तो हम नहीं जानते, हमको भविष्यवक्ता तो है नहीं जी जी। अगर वो इस प्रस्ताव को रखते तो उसका जवाब उस तरह से दिया जाता। 3 तारीख की बैठक में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई? 3 तारीख की बैठक में जो है मर्ज की बातें नहीं निकली। अच्छा, बात नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं। ठीक है, ऐसी चर्चा सुनने को मिली थी, इसलिए मैंने ये सवाल किया। अच्छा, एक और बात, बहुत कुछ है जी जी। तो दूसरे जिलों के जैसे औरंगाबाद हो गया, आपने जमुई का नाम लिया, ठीक है, नवादा से भी कुछ लोग आए हुए थे, 4-5 जिलों के लोग आए हुए थे, तो उनका आने का क्या औचित्य था? देखिए जो उनके साथ आए थे जमुई से शत्रुघ्न विश्वकर्मा जी, वो उनके साथ थे जी जी, मेरे द्वारा बुलाया नहीं गया था जी, ठीक है, ये भी एकदम क्लियर हो जाना चाहिए जी। दूसरा है मनोज जी
जी, औरंगाबाद। जी, तो मनोज जी को हम लोग ने निमंत्रण दे करके बुलाया था जी, कि भाई हो सकता है इस विस्तार से जो है उनका जो कार्यक्रम प्रस्तावित गांधी मैदान रैली का कार्यक्रम जी, चल रहा है उनके मन में, जी, तो इस पर अगर चर्चा होगा जी, तो उनका क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा है, क्या विषय बिंदु है, इस जी, बात को सुनने के लिए बुलाया गया था। उसमें आप अपना भी पक्ष रखिएगा, जी, जो भी हो सकता है आप भी अपना पक्ष रखेंगे, जो उचित अनुचित होगा जी, वो अपना पक्ष आप रखिए। इसके लिए मनोज जी को बुलाया गया था और वो भी अपना पक्ष उन्होंने रखा। जो जिस जी, तरह से उन्होंने ये गांधी मैदान में अपना जो है प्रस्तावित रैली संभवतः हम तो मतलब निश्चित डेट नहीं बता सकते, लेकिन जो इधर उधर से बातें जो सुनने में आ रही है कि 22 नवंबर से इनका कार्यक्रम तय है। जी, और उमेश जी ने ही बोला था हमसे जी, कि भाई कार्यक्रम तय है, जी, कोई आए नहीं आए उसे मतलब नहीं है, गांधी मैदान में कार्यक्रम है। हम बोला कि ठीक है, जी, गांधी मैदान में कार्यक्रम है, आप कीजिए। जी, हमने 3 तारीख को भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था, अपना मंशा बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर दिया था, अपना दृष्टिकोण एकदम क्लियर कर दिया था जी, कि भाई आप अगर अमित शाह प्रधानमंत्री, क्योंकि देखिए हमारा उद्देश्य है लोहारों का आरक्षण मिले, जी, और ये आरक्षण दो, और ये आरक्षण केंद्र देगा और जी, देना है केंद्र को ही। अब केंद्र में 2 ही व्यक्ति दे सकता है, एक गृह मंत्री जी, और एक प्रधानमंत्री। जी, उनको हमने साफ हम अपना दृष्टिकोण उनके समक्ष रख दिया। जी, तो अगर आप गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को कार्यक्रम लेकर के आते हैं जी, तो हमारा बैनर कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, कोई किंतु परंतु नहीं करेगा। जो आप हमको जो है टास्क दीजिएगा हम उस टास्क को पूरा करेंगे, जी, चाहे वो टास्क आर्थिक रहे या सामाजिक रहे या जन सामाजिक रहे, जी, हम टास्क को पूरा करेंगे। आप 1 कदम चलिएगा, हम 4 कदम चलेंगे। हमारा काम होने से मतलब है, बस हम यही रखते हैं कि हमारा जो ध्येय है, जो हमारा उद्देश्य है, काम हो। चाहे जो बिहार में जितने बैनर चल रहा है, जितने संगठन जन संगठन चल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री कार्यक्रम गृह मंत्री का लेकर के आता है, भाई हम उसके साथ हैं। हम ऐसा नहीं कि उमेश जी से हमारा एलर्जी है तो अगले आदमी से हमको जो है पूरा लगाव है, ऐसा नहीं, हमको सबसे लगाव है। लेकिन अगर इस कार्यक्रम को लेके आते हैं तो हम आपके साथ हैं, आपके हम नेतृत्व में चलने को तैयार है भाई, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। जी, जी। तो आपकी उमेश जी से ये अपेक्षाएं थी। आपने पिछले इंटरव्यू में मेरे साथ जो इंटरव्यू हुई थी उसमें आपने कहा भी था कि हम अलग अलग क्षेत्रों के सभी मंच व संगठनों से हम बात करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे, आपने ऐसा कहा भी था। तो उमेश जी से आपकी ऐसी अपेक्षाएं होंगी। तो अब जब उमेश जी वहां 3 तारीख की बैठक में आते हैं तो उन्होंने अपना ही एक लाइन ऑफ एक्शन, एक विजन वहां पर दिया। वो ये दिया कि भाई आने वाले समय में महारैली हम तो कराएंगे, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि एक प्रदेश व्यापी दौरा 19 सितंबर से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इस दौरे को लेकर आपकी कुछ आपत्तियां भी थी कि मतलब हमारे पास बकायदा एक लेटर आ जाए कि अमित शाह जी का जो कार्यक्रम है उनका आना तय है। तो इस बहस के बीच मैं भी वहीं पर बैठा हुआ था। तो क्या एक प्रमंडलीय अध्यक्ष ये लोहार आदिवासी संघर्ष मंच का जिला कार्यकारिणी की बैठक में अपने एजेंडे को, अपने लाइन ऑफ एक्शन को कह देना, यानी अगर एक लोकल डायलेक्ट में बोला जाए कि हेल कर खेल कर देना, तो क्या वही चीज हुई है? क्या उनका ये कहना कुछ अटपटा नहीं था? देखिए, खेल को फेल कर देना नहीं, हिटलर शाही भले कह सकते हैं। और हमने जो कहा था, हम उस प्रसंग में, हमारा प्रसंग दूसरा था, हम उस प्रसंग में अपनी बात को रखा था कि भाई कार्यक्रम जो है हम भी इस ओर प्रयास में हैं जी, और हम भी चाह रहे हैं, जो हमारा माध्यम है, जो जरिया है रामचंद्र जांगला जी, हम उनके पास गए थे और हमारी बातचीत भी हुई है और हमें आश्वासन भी मिला है कि गृह मंत्री का कार्यक्रम आपको मिलेगा जी। तो हमने ये कहा था उनको कि भाई हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आप हमारे कार्यक्रम में शिरकत हुई, भाग ले लीजिए जी, हम भी प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने तो साफ अपना भी दृष्टिकोण साफ कर दिया कि नहीं, लोग आए चाहे नहीं आए, हमारा जो प्रस्तावित रैली है वो होगा
लोग आए नहीं आए उससे हमको मतलब नहीं है। तो हम बोले कि भाई तब इस तरह की बात है तो हम आपके साथ नहीं हो सकते। हमारा उस समय जो हमने कहा था वो प्रसंग मेरा अलग था, दृष्टिकोण मेरा अलग था। मैंने ये नहीं हमने कहा, और हमारा स्टैंड क्लियर था। अगर मानी अगर आप रिकॉर्ड भी किए होंगे तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई हम उनसे हमारा कोई एलर्जी नहीं है, कोई परहेज नहीं है उनसे। हमको काम होने से मतलब है। गृह मंत्री प्रधानमंत्री के कार्यक्रम लेकर के आ जाए, अब एक सोचने वाली बात है गुड्डू जी। अगर ठीक है कुछ देर के लिए हम बात को मान लेते हैं कि इनका 10 सितंबर से जो संभावित डेट जो इनका 22 नवंबर को गांधी मैदान में रैली करने का जो कार्यक्रम है, वो प्रदेश व्यापी दौरे की बात कर रहे हैं। वो सुनिए ना वही मैं वही बात बोल रहा हूँ कि इनका 10 सितंबर से विष्णु तक से इस गाड़ी के काफिला के साथ प्रदेश स्तरीय जनसंपर्क यात्रा जो निकलना है इनका तो अगर उस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं हिस्सा बनने के बाद तो हमको भी हर जिला में जाना पड़ेगा। हर जिला में हर लोगों से मिलना पड़ेगा। और अगर इसके बाद अगर गृह मंत्री का कार्यक्रम हमको मिल जाता है अब फिर हम उन लोग के पास जाएंगे तो लोग हमको क्या कहेगा? ये सोचने वाली बात है ना। लोग तो यही कहेगा ना कि आप लोग समाज के सब मजाक बना करके रखते हैं। समाज का जो पैसा खर्च हुआ, समाज का जो ऊर्जा खर्च हुआ, समाज को जो इकट्ठा करने में गांधी मैदान में जो ऊर्जा खर्च हुआ, धन का जो खर्च हुआ, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है दोबारा। तो लोग तो यही कहेगा ना कि तो फिर जब यही करना था, गृह मंत्री के कार्यक्रम करना था, तो फिर जो है आप एक साथ अपनी ऊर्जा के साथ क्यों नहीं लगे? आप जान रहे थे कि गृह मंत्री के कार्यक्रम लेना है तो फिर गांधी मैदान में आपने रैली क्यों किया? इसका मतलब है कि हमारे ऊपर लोगों को भरोसा उड़ जाएगा। कहेंगे कि भाई तो आपका कोई स्टैंड ही नहीं है, इस बात का क्या गारंटी है कि कल जो आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री का हम कार्यक्रम लेके आ रहे हैं होगा कि नहीं होगा? आप कोई भरोसेमंद आदमी है नहीं, भरोसे के आदमी तो है नहीं। और ये देख लीजिए ये इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है गुड्डू जी। आप इस राजनीति को भले नहीं समझते हैं लेकिन मैं भली भांति समझता हूँ। इनके जो उमेश जी के चारों तरफ जो धूर विरोधी बैठे हैं, ठीक है, जितने धूर विरोधी हमारे धूर विरोधी बैठे हैं उनको इस बात को कह रहा है कि भाई आप जो है पटना में कार्यक्रम कीजिए। और ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये जो गया में जो कार्यक्रम रामचंद्र जांगड़ा जी का जो गाया हुआ था आजाद पार्क में उससे प्रतिक्रिया में किया जा रहा है गांधी मैदान में। ये लोग साफ बात सामने नहीं बोल रहा है, असली बात तो बोल ही नहीं रहा है। इनका उद्देश्य कुछ और है। देखिए इशारा कहीं निशाना कहीं, समझ गए? तो वो साफ झलक रही है। और बात भी आई है कुछ न कहीं शिक्षण की बात आई है कि जो गांधी में आजाद पार्क में किया तो हम पटना गांधी मैदान में किए। आखिर उमेश जी क्यों रिजिट है कि लोग आए चाहे नहीं आए हम गांधी मैदान पटना में करेंगे? आखिर क्या बात है भाई, इतना रिजिट क्यों है? इस बात तो क्या ये बात है ना, ये लोहार आदिवासी अधिकार मंच की अपनी प्रतिबद्धता है कि हमें अलग अलग क्षेत्रों के सभी मंचों व संगठनों का सहयोग लेकर इस प्रस्तावित महारैली को सफल बनाना है। तो अब उमेश जी के ऐसे बयान और इसके बाद तो क्या यह मान लिया जाए कि दोनों को इस मिशन को पूरा करने के लिए साथ होना चाहिए था? तो क्या दोनों के रास्ते अलग अलग ही थे या अब जाकर अलग हो गए हैं? तो क्या ऐसे में महारैली के पहले ही प्रदेश के सभी मंचों को साथ लेकर चलने का दावा क्या खोखला साबित हो रहा है? देखिए गुड्डू जी, इस बात को मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि जो ये गांधी मैदान में जो रैली कर रहे हैं इसका एजेंडा क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कौन है? हमको बता दीजिए, सवाल वहीं खत्म हो जाएगा। इस कार्यक्रम का उनसे आप पूछ लीजिए भाई कि इस कार्यक्रम का एजेंडा क्या है आपका? आप कार्यक्रम करने चल रहे हैं या कोई भी छोटा कार्यक्रम हो बड़ा कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम का एक एजेंडा होता है, एक मुद्दा होता है, एक विषय होता है। आपके कार्यक्रम का क्या विषय है? आपके कार्यक्रम का क्या मुद्दा है? आपका उद्देश्य क्या है? बताना पड़ेगा लोगों को ना। अब बिना एजेंडा के आप चलिएगा
जी। तो हर जिला में जाइएगा तो लोग पूछेगा ना कि आपका एजेंडा क्या है जी। आप बोलिएगा हमारा कोई एजेंडा नहीं है, आपको आना है तो आइए, ये तो कोई जवाब है नहीं। आपका मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि भी हमने तो जो 3 तारीख को बोला भाई आपका मुख्य अतिथि कौन है जी। तो उन्होंने कहीं कुछ नहीं बोला। अभी आपके सामने बात हुई थी जी कि भाई आपका एजेंडा क्या है, उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कौन बनेंगे जी। ये कौन है आपके तरफ से, जी। उन्होंने तो कुछ नहीं बोला जी। तो भाई बिना एजेंडा का कार्यक्रम हो, बिना कोई मुख्य अतिथि का कार्यक्रम हो, तो वहाँ समाज के लोगों को झाल बजाने के लिए नहीं ना बुला रहे हैं आप जी। कुछ तो मैसेज दीजिएगा ना। नहीं, ये तो नहीं है कि जो है भाई बुला करके लोग तो सवाल करेगा। देखिए सवाल अनिल जी, देखिए ये एजेंडा तो जब भी कोई रैली होगी, महारैली होगी, बैठक होगा, इसका एजेंडा तो होना ही होना है, ठीक है। और जहां तक उमेश जी से हमारी बात हुई है तो एजेंडा तो वही है जो आपका है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। आपसे समन्वय बनाकर साथ चलना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि सोर्सेज यहाँ पर अलग हैं, ठीक है। गेस्ट, चीफ गेस्ट के चेहरे में परिवर्तन हो सकता है या फिर वो भी हो सकते हैं। इस बात का जवाब मैं अमित राज जी से चाहूंगा मैं। जी अमित जी बताइए। एक मिनट इस बात पर हम बता देते हैं। जी जी। जो आपका है अमित राज से जो है आप कर लीजिएगा सवाल। जी। जो आप कर रहे हैं ये जो बात है हो सकता है कार्यक्रम में, हो सकता है वाली बात नहीं होती है जी। कार्यक्रम में आपको बताना पड़ेगा भाई हो सकता है क्या। आप जो है और ये बात बोल रहे हैं कि हमारा एजेंडा अलग है, उनका एजेंडा, हमारा रूट अलग है, उनका हमारा रूट किसी से अलग नहीं है जी। हमारा स्टैंड क्लियर है, हमारा दृष्टिकोण साफ है। इस दृष्टिकोण के साथ अगर आप हैं, हमारे साथ हैं, सवाल जवाब ये जो है, जो हमारा जो स्टैंड है एकदम क्लियर है, जो दृष्टिकोण है हमारा क्लियर है, जो मेरा एजेंडा इस एजेंडा के साथ है तो हम आपके साथ है। हमसे कोई किसी का परहेज नहीं है, ठीक है ना। और ये जो हमसे कहीं से ऐसा नहीं कि हम उनसे रूट अलग हमारा है या उनका रूट है, रूट तो सबका एक ही है, उद्देश्य तो सबका एक ही है कि बस जो मारना है तो मछली के हाथ में जी। लेकिन आप अगर मार रहे हैं अगर पूछ के तो निशाना चुक जाएगा ना। तो फिर हम तो जो है वहाँ जहाँ हमारा जो टारगेट हो लक्ष्य की, और हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, हमको लक्ष्य प्राप्ति करना है भाई। वो आने वाले एजेंडे के भी आधिकारिक रूप से वो घोषणा कर देंगे, ठीक है, लेकिन जब तक आधिकारिक रूप से घोषणा न हो तो मैं हो सकने वाली और संभावना की बात करूंगा। आपका 10 मार्च 1 मिनट दीजिए। आप जो है एक पत्रकार के हैसियत से नहीं, एक राजनीतिक व्यक्ति के हैसियत से आप बोल रहे हैं। नहीं, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए अनिल जी मेरी बात सुनिए, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। आपका जो सवाल है ना जी, एक उमेश जी के हैसियत से हमको लगता है कि उमेश जी का आप एजेंडा लेके चल रहे हो या तो उमेश जी के कार्यक्रम को कहीं न कहीं आप टूल दे रहे हो। नहीं, ये गलत सोचना है। सुन लीजिए अनिल जी, बिल्कुल क्लियर बात है अनिल जी, गलत सुनिए। आप बता दीजिए कि कल 10 सितम्बर है, 10 सितम्बर से इनका जो है चलेगा बिहार का। नहीं, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, 19 सितम्बर है, ये 19 सितम्बर है। मेरी बात सुनिए अनिल जी। भाई हमको तो आप भी अपने एजेंडा में चलाए थे 10 सितम्बर, और उसने भी बोला, उमेश जी भी बोला। नहीं, सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए आपको अनिल जी हम बता दे रहे हैं, जब अगर वहाँ मीडिया होता है। अच्छा, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। सुनिए तो सही अनिल जी, मैंने आपकी बात सुन ली। अनिल जी मैं सुन लीजिए। देखिए क्या होता है ना कि मान लीजिए आपने बैठक बुलाई, ठीक है, तो बाज़ाब्ता अगर अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए, है ना, एजेंडा को स्पष्ट करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति भी दिया जाता है, ठीक है। हालांकि ये सारी चीजें वहां पे नहीं की गई, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ एक संशय किसी मतलब एक कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप इस मतलब एक बायस्ड होकर मत बोलिए कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति की हैसियत से मैं पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा अनिल जी, एक मिनट अनिल जी, एक मिनट यहाँ पे बोलने दीजिए कि आपको कैसे मालूम है कि बाद में बता देंगे? क्या बाद में बता देंगे? कार्यक्रम कर देंगे तो बाद में सारा घोषणा कर देंगे। देखिए मेरी बात अनिल जी, आपको तो बोला, अनिल जी मेरी बात सुनिए, जी को बोलना चाहिए। अनिल जी सुनिए मेरी बात सुनिए। हमारी सभी नेताओं से बातचीत हो रही है, चर्चा होती रहती है, इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ। आगे अगला सवाल अमित जी से। अमित जी आपको ये क्लियर करना चाहिए था कि उमेश जी से हमारी बात हुई तो वो क्लियर हो जाएगी। नहीं रहे
वो क्लियर हो जाएगी अनिल जी, वो क्लियर वो करेंगे, मैं नहीं करूंगा। अच्छा हाँ अमित जी, तो अभी जो सवाल मैंने अनिल जी से किया था, तो जैसे मैंने इस सवाल को मुझे फिर दोहराना पड़ेगा कि एक इस मंच की एक प्रतिबद्धता है कि भाई सभी लोगों को, सभी मंचों को साथ लेकर चलने का, ठीक है। तो ऐसे में ये इस प्रतिबद्धता के मद्देनजर तो क्या ये मैं मान लूं कि दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं, ठीक है, और फिर ऐसे में और भी मंच है, संगठन है, तो इन सबों को लेकर आगे की क्या रणनीति होगी, क्या फिर उमेश जी से फिर बात की जाएगी, आगे की कार्य योजना क्या है, रणनीति क्या है, इसके बारे में जरा बताइए। जी मैं एक बात बोलूंगा जी। उमेश विश्वकर्मा जी जो हैं, जो नवादा के आप चर्चा कर रहे हैं, जी, मैं उनको प्रमंडलीय अध्यक्ष के हैसियत से नहीं जानता हूँ। जी, एक लोहार के हैसियत से लेंगे। जी, ठीक है। ये प्रमंडलीय अध्यक्ष कब बने, जी, कैसे बने, पहले समाज को ये बताएं जी, कि वो चाय के चर्चा वाले अध्यक्ष हैं, जी, या सिलेक्टेड हैं या इलेक्टेड हैं। जी, ठीक है। और देखिए हमारा जो भारत है, जी, ठीक है ना, जी, हम यहाँ पे इलेक्टेड आदमी को हम प्रधानमंत्री को भी चुनते हैं, राष्ट्रपति को भी चुनते हैं, जी बिल्कुल, और जिलाध्यक्ष को भी हम अपने चुनते हैं, तो इलेक्टेड चुनते हैं। जी, तो जो उमेश विश्वकर्मा जी हैं, ये चाय के चर्चा वाले अध्यक्ष हैं। जी, ठीक है। और चाय के चर्चा पे अरबल में इनका चयन हुआ है, जी, जिसको हम इनको प्रमंडलीय अध्यक्ष नहीं मानते। पहली बात मैं इस बात को सुधरते जी। मंडलीय जो मगध प्रमंडल में 5 जिला है जी, और जो कमिश्नर बैठते हैं मगध प्रमंडल का, वो गया जिला में बैठते हैं। जी। और गया जिला के जिलाध्यक्ष मेरे बड़े भाई हैं अनिल विश्वकर्मा जी। जी, ठीक है। आप भी मगध से आते हैं, आपको भी पता है कि गया सबसे बड़ा जिला है। जी, जी, गया जिलाध्यक्ष जी को इतने बार बैठके हुई, जी, कोई आमंत्रण नहीं मिला। जी, कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ। जी, इनके 2 महीने पहले के साथी हैं, जो मेरे बड़े भाइयों से हैं, धनंजय कुमार जी जहानाबाद जिलाध्यक्ष हैं। जी, ठीक है। कुछ दिन पहले माध्यम से पता चला मुझे जी, कि धनंजय जी ये जो संघर्ष मोर्चा की आप बात कर रहे हैं, पूरा नाम मुझे भी माइंड में नहीं है, संघर्ष मोर्चा ही मैं बोलता हूँ उसको। जी, तो संघर्ष मोर्चा तो शून्य चल रहे हैं। जी, जब उनसे पता चला कि भाई ये खिन्न क्यों चल रहे हैं, जी, तो बोले कि भाई वहां पे सिर्फ समाज हित में बात नहीं होती है। जी, अगर समाज हित में बात कीजिएगा ना, तो उनके जो जिनको आप अध्यक्ष बोल रहे हैं, प्रमंडलीय अध्यक्ष, उनके आस पास में जो इधर उधर लोग बैठे हुए हैं, जी, उनको समाज से कुछ लेना ही देना नहीं है, दूर दूर तक। जी, उनको सिर्फ है ना हर एक तत्व देखते हैं, 500 का नोट, जी, लक्ष्मी माता देखती है। जी, और वो लक्ष्मी माता और हरे तत्वों के चक्कर में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी, जी, पहली बात। दूसरी बात है, जो उनके इर्द गिर्द में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने 3 तारीख की बैठक की चर्चा की, जी, आप उस चर्चा में थे, बोधगया में हमारा बैठक आयोजित था अध्यक्ष जी के माध्यम से और बना जी के माध्यम से। जी, ठीक है। उस बैठक में हमारे जिला कार्यकारिणी के बैठक में हमारे साथ 80 लोगों की संख्या थी करीब। जी, जी, ठीक है। और मुझे जहां तक सूचना है कि इन लोगों ने मैदान के बापू मंडप में 30 जिला के लोगों को आमंत्रण भेजा था, जिसमें से 15 लोग आए थे, और 15 लोगों ने कम से कम तो मुझे जहां तक मैं जितना लोगों को पहचान पाया हूँ उस फोटो का माध्यम से, इस 15 लोगों में 7 से 10 लोग अपने गया और औरंगाबाद के क्षेत्र के थे। जी, जी, ठीक है। तो सर अंतर आपको इतना ही पता चल जाएगा। एक हमारे गया के जिला अध्यक्ष एक छोटी सी बैठक रखते हैं, गेट टुगेदर रखते हैं, साझेद का कार्यक्रम रखते हैं,
जिला कार्य समिति की बैठक में हमारे साथ 80 लोग आते हैं जी, और वो पूरा 30 जिला के लोगों को बुलाते हैं, जिसमें उनको 15 लोग आते हैं। जी, तो एक साथ साथ जो थोड़ा सा भी सामाजिक कार्य में इन्वॉल्व रहेंगे ना, जी, उनको अंतर पता चल जाएगा कि समाज आखिर है किसके पास। जी, ठीक है, देखिए सर, बुद्धू जी, कोई खादी पहनने से नेता नहीं बन जाता, जी, सुनते ना। नेता के लिए एक रोडमैप होता है, जी, और हमने और अनिल भैया ने, हम दोनों ने मिलकर एक रोडमैप तैयार किया था। जी, ठीक है, और हमने रामचंद्र जांगड़ा जी का जब कार्यक्रम करवाया था, तो आज जिस उमेश विश्वकर्मा की आप बात कर रहे हैं ना, जी, वो उमेश विश्वकर्मा हमारे 14 मई के कार्यक्रम का विरोध किए थे। जी, जो उस मंच मोर्चा, संघर्ष मोर्चा में जो लोग आज आसपास में जो भगे हैं ना, जी, कुछ लोगों ने तो देखिए, हमारे संस्कृति, भारत की संस्कृति में हमें ये बताया गया है कि हमारे साथ कोई माननीय शब्द जुड़ गया है ना, तो हमको माननीय के साथ जी लगाते हैं। जी, बाकी कुछ गया के लोग, जी, ठीक है ना, वो लोग बोले ये जांगड़ा तांगड़ा आके क्या कर लेगा, जी, समझे ना। जी, जी, तो वो तो पहली बात, उनके पास शिक्षा का अभाव है, जी, तो उनको बोलना थोड़ा सा उचित भी नहीं है। शिक्षा का अभाव है तो उनको तरीका भी नहीं है कि बड़े को हम कैसे किस आदर के साथ बात करते। जी, जी, ठीक है, राजनीति में शुचिता होनी बहुत चाहिए। सारे लोग, जी, जी, बिल्कुल, जहानाबाद से भी जो वर्तमान के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत जगह फोन किया जी, कि अरे सब आने का, वो तो आ रहे हैं विष्णुपद के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जी, किसी ने बोल दिया कि बोध गया दर्शन करने के लिए। अरे आप तो छोड़ दीजिए, हमारे भारतीय संस्कृति में हमें जहां तक जिसमें हमने पढ़ा है शास्त्र को भी, तो पिंडदान का जो पहला जो 15 दिन होता है ना, इसमें हम लोग पिंडदान का हमारे हिंदू रिवाज में एक परंपरा है। जी, जी, लेकिन मई में कौन सा पिंडदान होता है, वो मुझे जो लोग बातों को ध्वनित कर रहे थे समाज के लोगों को, वो थोड़ा क्लियर करेंगे। जी, जी, तो रामचंद्र जांगड़ा जी 14 मई को आ रहे हैं पिंडदान करने के लिए। जी, जी, तो सर, आपने तो बहुत लंबे समय से समाज को लूटा है, अब कितना दिन, अब आपके सच्चाई को जो है ना, जी, समाज के सामने आ गया है। जी, जी, यानी आप जो मिशन लेके चल, यानी आप जो मिशन लेके चल रहे हैं, तो ऐसे में कई एक मंचों में खलबली मची हुई है कि इस प्रस्तावित महारैली को कैसे प्रभावित किया जाए और सफल न होने दिया जाए। जी, तो क्या एक सवाल मेरा अब भी वही है अमित जी कि लोहार आदिवासी संघर्ष मंच के अलावा भी और भी मंच हैं, ठीक है, और भी संगठन हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या उन संगठनों से बात की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, इस मिशन में लोगों को जोड़ा जाएगा महारैली के मद्देनजर? तो क्या कार्य योजना है, क्या रणनीति है, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? देखिए, आपने जी, हाँ जी जी, मैं व्यक्तिगत रूप से जी, बिहार के अन्य सारे संगठनों से मेरी बातचीत कर रही है। जी, जी, ठीक है जी, और काफी सारे संगठन, जी, चाहे उत्तर बिहार के हैं चाहे दक्षिण बिहार के हैं, जी, हम आपको इस बात नहीं बोले कि जहानाबाद के जो जिला अध्यक्ष है जी, वर्तमान के, उन्होंने बड़े भाई अनिल जी ऐसे बोले हुए हैं कि अनिल जी मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। जी, जी, ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं हमारा मिशन और हमारा जो रणनीति है, जी, हमारा जो रोड मैप है, जी, वो समाज को साफ तौर पे दिखता है। जी, हम किसी चीज पे पर्दा लगा कर नहीं चलते हैं, जी, जी, हम साफ साफ क्लियर बात करके चलते हैं कि हम ये स्टेप आगे उठाने वाले, जी, जो ना हम सारे चीज को करते हैं। और रही बात अमित शाह जी की कार्यक्रम की, जी, अनिल भैया 1 अगस्त को दिल्ली पहुंचे थे। जी, आने के बाद हमें सूचना मिला, मैं उनसे मिलने गया और माननीय जांगड़ा जी के आवास से हमारी बैठक हुई। जी, ठीक है, और
गृह मंत्री जी के और गंगराज जी की तरफ से आश्वासन मिला है जी कि हम बिहार आएंगे जी आप तैयारी के लिए। जी ठीक है, लेकिन अभी का जो वर्तमान स्थिति है भारत का, आप लोग न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे कि आज और कल G20 का बैठक चल रहा है, दिल्ली पूरी तरह से बंद है। जिसमें भी सांसद का आवास है सारे तरह से पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जी जी हॉलॉक वहां से आगे पूरा सील है। जी ठीक है, इसके बाद 18 सितंबर से 22 सितंबर तक जी एक विशेष सत्र बुलाया गया है। जी ठीक है, अब वो सत्र क्या हो सकता है वो तो मुझे नहीं पता, तो सरकार ही बता पाएगी। जी लेकिन सरकार पहले अपना काम देखेगी सर, जी जी उसके बाद हमारे काम को देखेगी। ठीक है, हमारी बातचीत चल रही है, आगे के कुछ नेताओं से बातचीत चल रही है। जी ठीक है, और आरक्षण का जो मुद्दा है जी गृह मंत्री जी भी इस बात को आश्वस्त कर चुके हैं जी कि बिहार के लोहारों के मुद्दा को हम भले भांति वाकिफ हैं जी और इनकी जो मांग है संविधान के अनुसार ये अपने मांग को एक संवैधानिक तौर पर सही मांग कर, ये उनका स्टेटमेंट, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, माननीय गृह मंत्री का स्टेटमेंट है। और बखूबी इस बात को माननीय गंगराज जी इस बात को रखेंगे। जी जी 26 जुलाई 2023 से प्रधानमंत्री राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाए थे जी, और मैं माननीय गंगराज, जैसे ही उनके सहायक ने मुझे इस मैसेज को ड्रॉप किया मेरे मोबाइल पे जी कि आज आपके मुद्दे को उठा है, मैं व्यक्तिगत रूप से 5:30 बजे गंगराज जी को कॉल किया था। जी जी और उस समय तो प्रधानमंत्री आवास पे थे जी, और सर पिछले साल मेरा और अनिल भैया का एक हम लोग का विचार बना कि बिहार में हम लोग 40 सांसद हैं, 40 में से हमें प्रत्येक सांसदों से मिल के हमें इस बात को क्लियर करवाना है कि बिहार में कुछ लोहार जाति पाया जाता है, लोहारा नाम से कोई जाति नहीं। जी जी ठीक है, दूसरी बात है, एक बात है, इस बात को मैं एक और बात को क्लियर कर देता हूँ जी। अब वो आप संघर्ष मोर्चा की बात कर रहे हैं, तो उनके टीम में वही लोग जुड़े हुए हैं जिनको अपने सांसद और अपने विधायक बैठने तक को जगह नहीं देते हैं। आज वो बिहार के मगध के नेता बन के बैठने वाले हैं। जी जी, गया की जब बात आई थी, जो आज बोलते हैं कि मैं बहुत जदयू का बहुत बड़ा, मैं ये तो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देंगे तो इसमें कोई दो मत नहीं है, हैरानी नहीं। बाकी जब विजय मांझी जी से विजय मांझी जी से जब लिखवाने की बात आई थी जी, तो गया के सम्मानित जिलाध्यक्ष जी अपने सारे साथियों के साथ जिलाध्यक्ष गया के सांसद महोदय के पास गए और वहां पर लिखवाए। उनके संघर्ष मोर्चा में एक साथी है, भारतीय जनता पार्टी में शायद उनके पास छोटा मोटा दायित्व भी है, और दायित्व क्या है मुझे नहीं पता जी। बोलते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ, लेकिन उनको सांसद भी नहीं पहचानते। जी जी, और मैं खुद, अगर आप बोलेंगे तो मैं पेपर साझा कर दूंगा, किसी सिंह जी को मैं खुद उनके आवास से, दिल्ली आवास से जाकर मिल के मैंने इस लेटर को लिखवाया। जी जी जी, गया के जो जहानाबाद के जो जिलाध्यक्ष हैं, वो तो ऐसी बात को कितनी कर दी थे सांसद जी को जी, जो आप उनके घर पे आप जाके खाने के लिए भी सोचना पड़ेगा आपको। उन्होंने सांसद जी को बोला कि सांसद, देखिए पॉजिटिव बात है कि आपसे लंबे समय से मुलाकात हो गया और सांसद मंत्री कैसा किया था उसके पास डेली कॉल मिलता है। जी जी जी, ठीक है, तो इनसे पूछा कि बताइए आप अपना काम बताइए कहाँ से आए, तो बोले कि क्या सांसद जी आप हमको पहचान नहीं रहे हैं, आप हमारे दरवाजा से 4 मत चाय पीछे जाए जी। वो जहानाबाद जिला का स्टेटमेंट था, तो खुद अपने दिल से मुझे अपने बोले हैं। इस बात को माननीय सांसद जी मुझे खुद जब मुझसे मैं मिलने गया तो इस बात को बोले कि अमित जी आपके यहाँ तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, तो आप लोग को तो चाय पीने के हमको डर लगता है भैया, बुलाइएगा तुमको खाने भी मत पूछिएगा, क्या होगा सांसद जी। तो मैंने आपके यहाँ के एक नेता सज्जन आए थे शंकरवास आवास से मेरे सपना में, तो बोले कि आप मुझे दरवाजे से 4 बार चाय पीते गए। तो आज संघर्ष मोर्चा में वही लोग हैं जिनको समाज में, बिहार समाज में नकार दिए जी, और ये एक सफल संघर्ष मोर्चा नहीं है, एक विफल संघर्ष मोर्चा।
जी जी जी। दूसरी बात मैं एक बात बोलूंगा, आज जो संघर्ष मोर्चा ये बना है, जनवरी में इन्होंने पूरे बिहार के लोहारों को बुलाए थे, राजकिशोर शर्मा जी, ठाकुर जी वगैरह वगैरह सब लोगों को बुलाया, लेकिन वो जो कार्यक्रम करते हैं ना, तो एक होता है ना कि अपने भाई को भी बुलाना, जोतिया को बुलाना भूल जाते हैं, उसी तरह से यहाँ ऐसे गया के जिला अध्यक्ष के साथ विडंबना हो जाता है जी। तो मधेपुरा से समस्तीपुर, सीतामढ़ी सारे जगह से ले जाते हैं, लेकिन गया जिला अध्यक्ष को आमंत्रण नहीं दिया जाता है। सर एक बात आप मुझे बता दीजिए, चाहे किसी भी चीज में जी, अगर हमारा घर मजबूत नहीं होगा, हम भाइयों में आपस में बच के रहेंगे जी, तो हम जिला को मजबूत कैसे करेंगे सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल अनिल जी से। हाँ अनिल जी से अगला सवाल मैं सवाल का जवाब चाहूंगा। अनिल जी। हाँ जी, देखिए लोहार समाज को इस महारैली से काफी उम्मीदें हैं, और उम्मीदें लोहार आदिवासी अधिकार मंच से भी है। पूरे प्रदेश के लोहार इस महारैली को एक उम्मीद के साथ देख रही है। हमारी कई क्षेत्रों में कई एक लोगों से, अलग अलग मंचों से, संगठनों से बात हो रही है। मैं ये कह सकता हूं कि पॉजिटिव रिस्पांस एक मिल रहा है। तो अब मैं आप बात को बार बार सिर्फ संघर्ष मोर्चा पे ले आ रहे हैं, ठीक है, अब इससे इतर अब आगे की बात कीजिए। क्या आपकी अन्य दूसरे मंचों से व संगठनों से बात हो रही है? क्या आने वाले समय में आप जनसंपर्क करेंगे? लोहार जो अलग अलग क्षेत्रों में पूरे प्रदेश में हैं, क्या उनसे मिलेंगे? ऐसी कोई रणनीति या कार्य योजना है? जी अनिल जी। ऐसा हमारा अभी कुछ है नहीं। जी जी। और जब हमारा वैसा कुछ कार्य योजना का जब खाता खिंचाया जाएगा तो मिलेंगे, बिना मिले किसी को जनसंपर्क तो हमारा भी होगा। जी जी जी। लेकिन हमारा जब कार्यक्रम मिल जाएगा तभी हमारा कार्य योजना का खाता खींचा जाएगा। जी जी जी। तो यानी ये प्लान में है, लेकिन जी जी। अभी हमारा वैसा कोई कार्य योजना नहीं है, हम इस बात का इंतजार में है जी, हम प्रयास में है जी। जब हमारा कार्यक्रम गृह मंत्री का आ जाएगा तो फिर हम भी बिहार दौरे पर कार्यक्रम लोगों के बीच में अपनी बात को रखने जाएंगे, तो जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जी जी जी। अभी फिलहाल हमारा कोई ऐसा जी मंशा नहीं। यानी इस बात को आप शिद्दत से महसूस करते हैं कि हमें प्रदेश के और दूसरे मंचों व संगठनों का सहयोग लेना है, उनका साथ लेकर चलना है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही है, संगठन के साथ सहयोग को लेकर चलना ही पड़ेगा। जी, एक सवाल और अनिल जी, कि अमित शाह को बुलाना मुख्य मकसद है इस महारैली में, एक लोकप्रिय चेहरा है। अगर क्या होगा कि अगर वो डेट नहीं दे पाते हैं तो क्या ये महारैली स्थगित हो जाएगी या फिर रद्द हो जाएगी, या फिर कोई आपके पास बी प्लान भी है? देखिए, इस सवाल को हम जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि जो कार्यक्रम जो पटना में कर रहे हैं ये सवाल उनका है जी। जो कार्यक्रम गांधी मैदान में जो कर रहे हैं अभी, तो ये सवाल उनका है, ये सवाल मेरा नहीं है। जब मेरा कार्यक्रम रहेगा तो उस समय जो सवाल आएगा उसका जवाब हम देंगे। नहीं, ये सवाल मेरा है, मैं पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, आपका सवाल है तो उसको तो मैं बोल ही रहा हूँ कि जो गांधी मैदान में कार्यक्रम कर रहे हैं वही ना बताएंगे। हम कैसे बता सकते हैं कि स्थगित करेंगे, नहीं कि उसको जो है आगे बढ़ाएंगे, वो तो हम नहीं बता सकते हैं। वो नहीं, हमारा जब कार्यक्रम आएगा तो उस पर फिर हम अपनी जो है रणनीति तैयार करेंगे, या उसमें क्या होगा नहीं होगा उस पर फिर हम लोग अपना सोचेंगे, विकास करेंगे। नहीं तो मैं आपके ही कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ। आप महारैली करने जा रहे हैं ना पटना में? नहीं जी, मैं उसी बाबत पूछ रहा हूँ। महारैली नहीं, एक मिनट जी, महारैली करने जा रहे हैं, हमारा ऐसा सोच है जी। जब हमारा तारीख आ जाएगा, गृह मंत्री का कार्यक्रम का तारीख अगर मिल जाएगा जी, तो महारैली का महारैला का कार्यक्रम रहेगा। जी जी हाँ जी। तो मैं यही कह रहा हूँ मैं कि अगर अमित शाह, अगर उनकी तारीख नहीं मिल पाती है तो ऐसे में क्या ये स्थगित होगी, रद्द होगी, या कोई बी प्लान है? मेरा सवाल ये है। नहीं, फिर हम लोग इस पर बैठ करके विचार करेंगे। अच्छा, फिर आगे इस पे आप लोग सोच विचार करेंगे। जी जी, सर हम लोग फिर विचार विमर्श करेंगे। जी जी जी। चलिए,
अमित जी, इस महारैली से आप लोहार समाज को, जो लोहार समाज की क्या अपेक्षाएं जो आप महसूस करते हैं, एक मंच के नाते, एक लोहार समाज का प्रतिनिधित्व करने के नाते आपने एक आइडिया दिया है, एक मिशन दिया है, लोगों की उम्मीदें इससे जुड़ी हुई हैं, तो लोहार समाज की पूरे प्रदेश भर में आपसे क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए, होंगी, जो आप चाहूंगा? देखिए, अगर अमित शाह जी बिहार आते हैं हमारे कार्यक्रम में जी, ठीक है, तो अगर उनका पहले का हम बैकग्राउंड देखें जी, कि पिछले साल 12 जातियों को दिया, अभी छत्तीसगढ़ में 9 जुलाई 2023 को जी 6 लाख की जनसंख्या वाले को उन्होंने आदिवासी समाज से जोड़ा, उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया। जी जी जी, तो मेरा इतना भारतीय संविधान पे और केंद्र सरकार पे भरोसा है जी कि जब 6 लाख लोगों को वो इतनी बड़ी उपलब्धि दे सकते हैं, तो हमसे बिहार में 40 लाख से ज्यादा की संख्या में जी हम बसते हैं बिहार में जी। अब देखिए सर, लोहार जाति जो है ना, लोहार जाति तो जो है एक समाज का सबसे महत्वपूर्ण जाति जी, जिसको जगह जगह इसको लोगों का मदद करता है किसी न किसी तरह से, या बिजनेस के पर्पज से या जो भी है। दूसरी बात है कि अगर अमित शाह जी आते हैं, हमें जब प्लस पॉजिटिव रहता है तो हमारे जो बच्चे अंधकार में जी रहे हैं जी, ठीक है ना, उसको कहीं न कहीं भविष्य समझेगा। हमारे जो बच्चे शिक्षा नहीं ले पाते हैं जी, पैसे के अभाव में, इसका एक कोटा होता है, कोटा की तरफ से इसी तरह के हर तरह के जितना भी आदिवासी को सुविधा मिलता है वो हमें मिलेगा। हम लोग इसके लिए तत्पर हैं, हमारे संगठन इसके तत्पर है और हम लोग इससे पहले भी काम किए हैं। रामचंद्र जांगड़ा जी का हम हमारे संगठन के द्वारा ही कार्यक्रम तय हुआ था और हमने कार्यक्रम किए। जो 14 मई का कार्यक्रम हुआ है उसको एक सफल कार्यक्रम में हम क्या सांसद जी को देखते जी, ये लोहार समाज में है, एक सांसद जी भी इस बात को देखते हैं और सीट के जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्र की जो सरकार है वो काफी सारे हमारे हम लोग अभी अनिल जी के साथ काफी जगह दौरा किए, तो हम लोग को ये पहचान नहीं मिलता है कि हम अमित जी हैं या अनिल विश्वकर्मा जी हैं। रामचंद्र जांगड़ा जी का कार्यक्रम आपने नहीं करवाया था, आपके बारे में चर्चा कर रहे थे। जी जी, अभी हम लोग बहुत सारे मंत्रियों, केंद्रीय मंत्री से मिले, केंद्रीय मंत्री से मिले, तो नहीं बोला क्या यहाँ के कार्यक्रम आपने कराए थे क्या? जी सर, उसमें बहुत तारीफ करते हैं आपको जांगड़ा जी। तो भाई कार्यक्रम मेरे 45 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा कार्यक्रम पहली बार मैंने देखा। इतना बढ़िया जो भव्य स्वागत इन लोगों ने किया है कि मेरे राजनीतिक जीवन का भव्य स्वागत, तो कहीं न कहीं ये हमारी एक उपलब्धि, ये आपके राजनीतिक जीवन की एक बड़ी घटना, एक बड़ा कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इस कार्यक्रम ने, इस 14 तारीख के कार्यक्रम ने जब जांगड़ा जी जब आए थे तो इसका एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक मैसेज पूरे प्रदेश में गया है। और मैं बता दूं, मैं व्यक्तिगत रूप से, जैसा कि मैंने बताया कि औरों से भी हमारी बातचीत होती है, तो अभी कुछ दिन पहले की बात, ये आपके सीतामढ़ी के राम इकबाल जी शायद जी, उनसे भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई अगर हमारा अमित जी से बुलावा आता है तो हम नंगे पैर भी दौड़े चले जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारी भभुआ और रोहतास में बात हुई थी, ठीक है, तो भभुआ और रोहतास में चाहे ये राधे श्याम शर्मा है और एक सिपाही शर्मा है, ठीक है, उनसे भी हमारी बात हुई, तो वो भी काफी आशान्वित हैं कि ये जो कार्यक्रम है वाकई में एक माइलस्टोन होगा और कुछ कर गुजरने का एक समय होगा, एक पूरी प्रक्रिया होगी और इस लड़ाई में हम पूरा साथ देंगे। लोहार आदिवासी अधिकार मंच का, अनिल जी का, अमित जी का, तो ऐसी खबरें हमें भी मिल रही हैं और यही सकारात्मकता लगातार बनी रहनी चाहिए। और चलिए, लोहार समाज को आपसे काफी उम्मीद है। मैं एक मिनट समय लूंगा जी। आप जो
गया जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध विश्वकर्मा जी साहब जो पूछ रहे थे और हमसे पूछ रहे थे, जी आप सारे मंचों को एक करने की बात करते हैं, आपने भी इससे पहले सवाल किया था। जी तो आपने बोला कि आपने सीतामढ़ी बात की, इसमें से हाँ बोलिए। और लोहार महासभा को चलता है कैमूर में जी, उनके प्रमुख लोग सिपाही जी हैं, चाहे रामचेला बाबू हैं जी या कवाल जी हैं, प्रमुख भूमिका में है जी, समस्तीपुर है, बहुत मधुबनी है जी, बहुत ऐसा जिला है ना जी, देखिए जो हम पब्लिकली आपको नहीं बोल सकते हैं जी, समझे ना, बहुत सारे लोहार समाज के संगठन जी, हमारे साथ मर्ज हो चुके हैं जी, और आगे भविष्य में मैं आपको आपके कॉल्स के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी, कि कल किसी ने नहीं देखा है गुड्डू जी, जी, कल ऐसा होगा ना जी, कि बिहार में सिर्फ एक ही मंच रहेगा जी, जिसकी बात आप चर्चा भी कर रहे हैं, जी, समझे ना? लोहार वही सिर्फ आपको लोहार आदिवासी अधिकार मंच रहेगा। जी बिल्कुल जी जी, चलिए हम ऐसे कामना करते हैं। जी बिल्कुल समझे ना, हम किसी देखिए जी, हम समाज की बात करते हैं, संगठन की बात नहीं करते, जी जी, हम लोहार समाज की बात करते हैं। जी, देखो संगठन तो एक हमें दिखाने, जी, समझे ना, हम तो समाज की बात करते हैं जी, और हम आज भी समाज की बात करते हैं, कल भी समाज की बात करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। हमें नहीं कि आज भी संगठन के लोग आ गए तो हम उसका मदद नहीं करते हैं, हमारे पास कोई भी लोहार बन के आता है ना, हम संगठन हम उसका सब सम्मान से उनको इज्जत सत्कार करते हैं, उनको व्यवहार करते हैं। हमारा ये नहीं कि व्यक्तिगत रूप से नहीं करते हैं। और उसका सही उदाहरण आपको मैं आपको गया का 3 सितंबर का जो कार्यक्रम हुआ बोधगया में, संघर्ष मोर्चा के नेता आए थे, लेकिन उनको हम अपने से उचित उचित उनको बैठाया, तो कहीं ना कहीं इस बात को साफ झलकता है पूरे बिहार में। हम सबसे उचित उचित देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, और बिहार में कोई ऐसा ये नहीं है, सारे मंच एक होंगे, हमारे बैनर पे चल रहेंगे, इस बात को मैं आपको इसमें कोई देमत नहीं रखता हूँ। अमित शाह जी का कार्यक्रम होने से पहले सारे लोग आएंगे हमारे पास। जी आपका करेंगे। चलिए, लोहार समाज को आपसे काफी उम्मीदें हैं कि आप जो मिशन लेकर चल रहे हैं वो मिशन पूरा हो, लोहार समाज की बहुप्रतीक्षित एसटी आरक्षण की मांग पूरी हो, हम इसकी कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। शुभ रात्रि।